दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आखिर क्यों बदला अतिक्रमण प्रभारी? सतना में ये बड़ी चर्चा का दौर है कि अतिक्रमण प्रभारी आरपी परमार को क्यों बदला गया। सूत्रों के क्या खास खबर है कि आरपी परमार ने स्वयं इस पद से मुक्त होने के लिए आवेदन दिया था, पर नगर निगम ने आदेश में जो लिखा वो नहीं लगता कि इन्होंने आवेदन दिया था। नगर निगम ने आदेश में लिखा कि ये समय समय पर काम नहीं करते हैं और बिना पूछे ड्यूटी से छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई सूचना नहीं देते हैं, इसलिए नगर अतिक्रमण प्रभारी को बदला गया। पर मूल कारण ये नहीं है, ये आदेश जरूर इस तरह से बनाया गया है तो ऐसा लगता है जैसे आदेश का हर एक शब्द झूठ बोल रहा है। सतना में बहुत सारे धन्ना सेठों ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए एक दबंग अतिक्रमण प्रभारी की जरूरत थी। उसको महापौर ने अपने हिसाब से आरपी परमार को नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी बनाया और उसके अतिक्रमण प्रभारी बनते ही शहर में अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए। उसने जब से कार्यभार संभाला तो शहर में ऐसे ऐसे दिग्गजों का अतिक्रमण हटाया जिनकी तरफ लोग नजर डालने में भी हिम्मत नहीं करते थे। इसी कारण जो बड़े बड़े नेता और बड़के लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़के लोग हैं, ये लोग आरपी परमार से ईर्ष्या करने लगे। वहीं नगर निगम स्टाफ जो अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर में वसूली करता था, वो वसूली भी बंद हो गई, क्योंकि आरपी परमार की स्वच्छ छवि के सामने आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसके द्वारा ये साबित हो कि आरपी परमार ने वसूली की है। तो जब निष्पक्ष और निर्भीक अधिकारी होता है तो निश्चित ही चटुकार और भ्रष्टाचारियों की आत्माएं जलती रहती हैं। वही नगर निगम में हुआ। नगर निगम में इसके पहले भी अंशुमन सब इंजीनियर अतिक्रमण प्रभारी थे, पर लगता नहीं था कभी कि नगर निगम में ये अतिक्रमण प्रभारी रहे हैं। वहीं अतिक्रमण में रहने वाला समूचा स्टाफ इनसे नाराज था। नाराज होने का कारण था कि इनके आने के बाद नगर निगम में अतिक्रमण के नाम पर कोई घूसखोरी नहीं हुई, ना ही किसी से 1 रुपया लिया गया। अगर किसी से लिया गया तो मैं वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी के आधार पर नगर निगम में अतिक्रमण प्रभारी ने किसी से पैसा नहीं लिया। एक बात जरूर हुई है कि ये किसी के सामने झुके नहीं और अपने नियमों के दम पर बड़े बड़े लोगों से टकरा गए। उसकी वजह से इन्हें कई बार बेहद परेशानी भी आई, यहाँ तक कि इनके स्टाफ के लोगों के साथ कुछ नेता लोगों के संरक्षण में काम करने वाले लोगों ने मारपीट तक की और पुलिस प्रशासन आज जांच में रखे, उस पर मुकदमा भी कायम नहीं किया। इसी तरह के जब उसके विभाग नगर निगम कमिश्नर और महापौर द्वारा ही सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने एक अर्जी लगाई कि मैं अतिक्रमण का काम अब नहीं कर सकता, क्योंकि अतिक्रमण में जब वो अतिक्रमण हटाने जाते थे तो लोगों से विवाद हो जाता था, झगड़े होते थे। उस टाइम पर जब वो रिपोर्ट करते थे तो नगर निगम अधिकारी उनका साथ नहीं देते और एसपी भी उनकी रिपोर्टों पर केवल जांच प्रतिवेदन अभी भी जांच में है। बस स्टैंड में हुए विधायक के भतीजे के साथ वाले विवाद में अभी भी एसपी ऑफिस में या कोलगमा थाना में ये अभी जांच पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अब 2024 से लेके आने वाले किसी भी समय में जांच पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन माने या कोई राजनैतिक तबके के सामने इतने दबे हुए हैं, पर आरपी परमार ने किसी के सामने नाजायज तरीके से झुकना नहीं सीखा और उनके कार्यकाल में किसी ने 1 रुपया भी घूसखोरी नहीं कर पाए। इसलिए नगर निगम स्टाफ और पूरे शहर के अतिक्रमण बड़के नेता जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, सबकी आंख का किरकिरी बने हुए थे आरपी परमार। तो सब लोगों ने पूरा ताकत लगा के इनको अतिक्रमण से मुक्त कराया, पर महापौर योगेश ताम्रकार ने क्यों इनको अलग किया ये समझ से परे है, क्योंकि इनकी वजह से नगर निगम का एक अलग रुतबा सतना शहर में कायम होने लगा था। जहां लोग नगर निगम के अतिक्रमण के विभाग के लोगों के साथ
अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि ये केवल वसूली के लिए सतना शहर में जानते थे। यहाँ तक कि नगर निगम को लोगों ने नरक निगम ही कहना शुरू कर दिया था। वहीं अतिक्रमण प्रभारी आरपी परमार के बनने के बाद पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी कि अगर वो गए हैं तो अतिक्रमण हटाकर ही लौटेंगे। अब देखना यह है कि अंशुमन सिंह जो बने हैं नए अतिक्रमण प्रभारी, वो अतिक्रमण प्रभारी बनकर अतिक्रमण को हटाने में अपना कुछ योगदान करेंगे या अतिक्रमण का प्रभार लेकर आराम से अपनी कुर्सी में पुराने सिस्टमों को फॉलो करते हुए आगे की गति को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना है, समय बताएगा पूरी बात। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, सबक प्रदेश समाचार से।